जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम परम दयाल युग पुरुषोत्तम युग अवतार भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आलोचना प्रसंग द्वितीय खंड से पाठ। केष्टोदा ने पूछा, हे ठाकुर, गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, बहुनांग जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। इसका अर्थ क्या है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हैं। रक्त मान संकुल यह प्रत्येक ही सब कुछ है। यह बोध ही चरम बोध है। उनमें ही सब कुछ प्रकाशित होता है। संश्लेषण और विश्लेषण सहित मनुष्य के सारे आवेग भावानुकंपिता कर्म और युक्ति लेकर और वह पुनः उनमें ही सार्थक हो जाता है। यदि मैं माँ को उस रूप में प्रेम करता हूँ तो दुनिया में जो कुछ देखता हूँ उसे देखकर यही प्रतीत होता है कि माँ का शरीर जिन उपादानों से बना है, माँ के शरीर में जो रक्त मांस अस्थि चर्म एवं उद्दीप्त चेहरा है, वही तो यहाँ अन्य रूप में है। एक ही उपादान सामग्री नाना रूप में बदलकर कहाँ किस रूप में कैसा वैशिष्ट लेकर प्रस्फुटित हुई है, इस प्रकार एक ही बहु में पर्यवसित है। एक ही बहु में कहाँ किस प्रकार है, यह बोध मनुष्य को तब तक नहीं हो सकता है जब तक ऐसे सत्ताप्लावी सर्वग्रासी प्रीति किसी उपयुक्त श्रेय के प्रति केंद्रायित नहीं होती। यदि माँ के प्रति वैसी टान होती है तो उस समय सब कुछ में ही माँ का स्फुरन होता है। उस समय विश्वास होता है, अनुभूति होता है कि माँ ही भगवती है, पर वस्तु गुण की अधिक जरूरत है। इसलिए सद्गुरु का प्रयोजन है। जिनमें सब कुछ जागृत दीपना से जागरूक है, उनके प्रति वैसा अनुराग रहने पर एक वृक्ष को देखकर भी यह प्रतीत होता है कि वृक्ष भी ठाकुर की एक मूर्ति है। पर सुनी हुई धारणा को आरोपित करने से कुछ होने को नहीं है, बल्कि टान के बदौलत ही वस्तु तत्व भाव गुण रूप स्वाद गंध स्पर्श सब कुछ का अन्वित संगति सहित सहज बोध आ जाता है। जो कुछ भी दृश्य वस्तु रहती है वह उनकी स्मृति को ही जगा देती है। उस समय वह उस बोध के बल पर वस्तु जगत को वास्तव रूप में देख सकता है और हर वस्तु को वैशिष्ट सहित जान सकता है, समझ सकता है। उसके पहले सामग्रिक संगति को लेकर कुछ भी जाना नहीं जा सकता है। जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम।